कोरबा जिले की ग्रामीण अंचल की रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सुरेंद्र जायसवाल कांग्रेस के प्रत्याशी फूल सिंह राठिया का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस दौरान साधना न्यूज से खास बातचीत करते हुए ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल ने बताया कि कांग्रेस की रामपुर विधानसभा में ऐतिहासिक जीत होगी। साथ ही बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि 50 वर्षों के लंबे समय की राजनीति के बाद भी ननकी राम कंवर लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दिला सके हैं। वहीं अवैध गतिविधियों और भ्रष्टाचार के तमाम मुद्दों पर नहीं लगा पाए लगाम। लोकतंत्र के महायज्ञ में आहुति के लिए कुछ ही दिन शेष बचे, ऐसे में दोनों पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार में जोर शोर से उतर गई हैं। हम आज खड़े रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दरअसल औंधापानी गांव में, जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह राठिया यहाँ पे चुनाव प्रचार में है। उनके साथ ग्रामीण अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल भी है। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है और लोगों का क्या प्रतिसाद मिला उनको। सर बताएंगे, आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं, किस तरह का माहौल? आज आप मानापाली में है ना, आप जो है आज ही लिख लीजिए, यहाँ पे 80% से ज्यादा वोट यदि हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं मिला तो आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। मैं यहाँ तक कि जो है अपना पद त्याग दूंगा। आप ग्रामीण अध्यक्ष हैं, चारों विधानसभा की आपकी जिम्मेदारी है। लगातार देखा जा रहा है कि आप सक्रिय हैं सभी विधानसभा में। क्या माहौल है चारों विधानसभा की बात करें? देखिए, हमारी सरकार ने जो काम किया है, भूपेश सरकार ने जो काम किया है, उस पर लोगों का भरोसा बन चुका है। हम चारों विधानसभा सीटों को भारी मतों से जीतेंगे। ऐतिहासिक हमारी जीत होगी। ये जो बेल्ट है जहां आज हम खड़े हैं, कंवर और राठिया समाज का गढ़ माना जाता है। और कंवर समाज को देखें तो ननकी राम भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और एक समाज में अच्छी उनकी पकड़ है। किस तरह से आप देख रहे हैं उनको यहाँ पे मजबूत और अपने प्रत्याशी? देखिए, जो जातिवाद है ना, वो अब समाप्त हो चुका है। अब जो है जातिवाद पर कोई चुनाव लड़ेगा तो आज आप देखिए, इनके साथ जो है पटेल भी है, कंवर भी है, आपके सतनामी समाज के भी है, यादव समाज के भी है। तो ये जन समर्थन सर्व समाज का इनको है। और जो जातिवाद पे जो चुनाव लड़ेगा वो ये मान के चलो कहीं ना कहीं वो कमजोर है, इसलिए जातिवाद का सहारा लेना चाहता है और जो है सामाजिक ताना बुना को जो है तोड़ना चाहता है। यहाँ गाँव में लोगों में आपसी प्रेम है। लोग बाग जातिवाद यहाँ पे है ही नहीं है। यहाँ पे वो SC वर्ग का हो कि आपका जो है आदिवासी वर्ग का हो कि पिछड़े वर्ग का हो, इन लोगों में आपसी प्रेम है। ये लोग जो है तीज त्योहार को सब मिलजुल के मनाते हैं। किसी के यहाँ यदि मैंने देखा है रामपुर क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी मामले में यदि फंस जाता है तो हर गांव से एक आदमी उसकी मदद के लिए जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सर्व समाज के लोग हैं, सर्व धर्म के लोग हैं और बड़े आपसी प्रेम से रहते हैं। यहाँ जातिवाद को विजयश्री नहीं मिल सकता। नजर से देखें तो इस क्षेत्र में समस्याएं क्या दिख रही? देखिए, वास्तविक रूप से आप सोचेंगे ना, एक लंबा समय 50 वर्षों का जो है ननकी राम कंवर जी का रहा है और वे छोटे मोटे मंत्री नहीं रहे हैं, अच्छे अच्छे विभाग के मंत्री रहे, वो कृषि मंत्री रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के किसान अपना धान को बेचने व उत्पादन केंद्र नहीं जाते थे, क्योंकि उनको 50-50, 40-40 किलोमीटर जो है, जैसे आप लेंगे आपका स्यांग में जो है लेमरू क्षेत्र के, बड़गांव क्षेत्र के, विमलता क्षेत्र के लोग धान बेचने जाते थे। हमने लेमरू में खोल दिया। उसी प्रकार आप देखिएगा, तहसील जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो आसपास तहसील नहीं था, हमने मदनपुर में खोल दिया, सोहागपुर में खोल दिया और आपका लेमरू जैसे जगह में उप तहसील खोल दी, बरपाली को तहसील कर दी, भैंसमा को पूर्व तहसील कर दी। तो हम जनता का पैसा कैसे बचे उस और काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी जो आत्मानंद स्कूल का जो है पूर्व में जो खोले हैं और आगे हमारी सरकार जो है हर गांव के स्कूल को आत्मानंद स्कूल में 5 वर्षों के अंदर बदलने का जो है संकल्प लिया है। इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा और जब हमारा बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो उसको कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। हाथी की समस्या लगातार इस क्षेत्र में बनी रहती है और जहाँ तक देखा जाए तो लाइट भी बराबर नहीं रहती है। इस क्षेत्र में आप इस ओर क्या ध्यान देंगे? देखिए, ये एक्चुअल में जंगली क्षेत्र है। यहाँ पे कभी कभी जो लाइन जो फॉल्ट हो जाता है उसको खोजने में जो विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारी उनको बड़ी मुश्किलें जाती है। लेकिन आप देखिए, जो है पिछले 5 वर्ष के कांग्रेस के शासन काल में अनेकों जो है सब स्टेशन बनाए गए हैं और भी बनाया जा रहा है। और यहाँ की बहुत सारी लाइनें जो धर्मजयगढ़ क्षेत्र से जुड़ी हुई थी उसको हम लोगों ने सेपरेट यहाँ पे जो है बड़ा पावर स्टेशन बनाना हमने प्रारंभ कर दिया है।
तो बिजली की समस्या से तो निजात मिल जाएगी। लेकिन जो हाथी की समस्या है वो राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है एलिफेंट प्रोजेक्ट बने, लेकिन केंद्र में जो सरकार बैठी है वो सरकार नहीं है। वो बोलता है मैं चौकीदार हूँ, वो चौकीदार है अडानी और अंबानी का। वो चाहते हैं कि इस धरती के नीचे जो कोयला है, यदि हम इसको एलिफेंट प्रोजेक्ट बना देंगे तब तो यहाँ कोयला निकल नहीं पाएगा। इसलिए वो एलिफेंट प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं। वो यहाँ के आदिवासियों की जमीन को छीनना चाह रहे हैं और इसलिए वो प्रोजेक्ट जो है रुका हुआ है। लेकिन आपको मालूम होगा हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने जो है इस ओर जो है पूरी ताकत लगा रखी है और वो जो है इस क्षेत्र का दौरा भी किए हैं, हाथी प्रभावित क्षेत्र का। आपके हमारे सरहदी क्षेत्र जो है मोरगा से भी आगे, वहाँ से लेकर जो है वो वे यहाँ पे कुदमुरा तक जो है आए थे। और वो हमारी पार्टी गंभीर है कि आदिवासियों की जो है जो जल जंगल जमीन है वो बची रहे। इसीलिए हम लोगों ने पेशा कानून लागू किया है। पेशा कानून का मतलब ये होता है आदिवासियों के अधिकार आदिवासियों के पंचायतों को रहेगी और वो आदिवासी ही निर्णय करेंगे कि उनको जमीन देना है या नहीं देना है। बात करें हम प्रत्याशी की, आप जिनके अभी चुनाव प्रचार में है, फूल सिंह राठिया जी, पिछले चुनाव में ये जोगी कांग्रेस से प्रत्याशी थे और दूसरे नंबर पे थे। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस से खड़े हैं, कितना जनता स्वीकारेगी? देखिए क्या है, किसी भी परिवार में जो है कभी कभी एक ही घर में दो दरवाजे बन जाते हैं। यहाँ भी दो दरवाजे बन गए थे। इस बार आप देखिए जन सैलाब इनके साथ है। ये जनप्रिय नेता थे, यहाँ जोगी कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं था, उसके बाद भी ये दूसरे नंबर पर रहे और जनता का आशीर्वाद इनके साथ है। और पूरी कांग्रेस जो एकजुटता से चुनाव लड़ रही और जो लोग पीछे से यदि कुछ गलत करने का सोचेंगे भी तो जनता उनको नकारेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने हमारे सारे हितों की जो है रक्षा का निर्णय ले चुका है। कितने वोट से यहाँ जीत का उम्मीदवार? मैं अभी तक के जो दौरा किया हूँ यहाँ, तो किसी भी स्थिति में हम 25,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बाकी आपको जो है मैं मतदान हो जाए उसके 24 घंटे के अंदर बता दूंगा कि हम कितने वोटों से जीत रहे हैं। ये थे कांग्रेस के ग्रामीण शहर अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल जी, जो लगातार कार्यकर्ताओं के साथ सघन जनसंपर्क में है और चुनाव प्रचार में भी तेजी से जोर शोर से जो है कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्याशी की, जो यहाँ पे फूल सिंह राठिया है, कांग्रेस के रामपुर विधानसभा से प्रत्याशी हैं। फूल सिंह जी, आप बताइए कि आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह के चुनावी मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं? कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके भरोसे की माने मंत्री हैं, हम उसी को लेकर जा रहे हैं। धान का माने समर्थन मूल्य है, अपना शिक्षा का है, अपना तेंदुपत्ता का है, अपना बिजली का है, अपना नहीं, सड़कों की समस्या तो है नहीं, जो बनेंगे तो बाद में देखेंगे सड़क। मेरा नाम पूरा नाम ऋषभ देव राठौर है और मैं करतला ब्लॉक के फरसवानी गांव से बिलोंग करता हूं। मैडम, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूं। फरसवानी में सन 1974 से हायर सेकेंडरी स्कूल खुला हुआ है। कोरबा जिले में हाल फिलहाल में पदस्थ 2 एसपी साहब हैं जो वहीं से पढ़ के निकले, उसमें कीर्तन राठौर जी भी शामिल थे। यहाँ आसपास में जितने अधिकारीगण हैं सारे उस स्कूल से पढ़कर निकले, पर हमको किस बात की सज़ा मिली ये हमको नहीं पता है। कि फरसवानी हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा, इसलिए शायद रमन सिंह जी के 15 साल के शासनकाल में हम अछूते रहे। हम हायर सेकेंडरी स्कूल से उसको आत्मानंद न बना पाए। आज जब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बघेल साहब का, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब का, जब वो चिर्रा है। आज चिर्रा की रोड की हालत 15 साल से आप सबने देखी है। वो चिर्रा आए और राठिया समाज के ही एक महानुभाव है, उनके घर उनका भोजन हुआ। चिर्रा रोड के लिए फंड पास हो गया है, हम सब जान रहे हैं। और अगले पंचवर्षीय में कांग्रेस की सरकार फिर आ रही है और चिर्रा रोड फिर से बनेगा। और उसी सौगातों में उस सौगातों की फहरिस्त में फरसवानी के लिए भी सब स्टेशन की घोषणा उन्होंने की है। तो 5 साल में फरसवानी को कम से कम एक सब स्टेशन का मिला है दर्जा। उसके बाद जब रक्तिखार में हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, वहाँ माननीय जय सिंह अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ शासन मंत्री हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने जब मैंने अपनी बात रखी तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इस बार फरसवानी गांव को वो गोद लेंगे और फरसवानी को आदर्श ग्राम का
क्योंकि आप भी एक युवा हैं, क्या लग रहा है युवाओं को लेके क्या सरकार को करना चाहिए? घोषणा पत्र में दोनों, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, युवाओं को लेके कोई विशेष योजना नहीं लाई गई। जी। आपने बात युवाओं की है, तो मैं युवाओं के लिए इस सरकार में एक घोषणा बहुत अच्छी हुई है कि एक समय इंजीनियरिंग कॉलेजों का जाल बिछा था छत्तीसगढ़ की धरा पर। आज इंजीनियरिंग कॉलेज अपने हाशिए पर हैं और वहाँ भर भर के फीस ली जाती थी बच्चों से। बच्चों के लिए फाइन लिया जाता था, बच्चों से अटेंडेंस कम है, ये सारे बहाने हम खुद इस दौर से गुजरे हैं मैडम। तो आज सरकार के द्वारा केजी से पीजी तक की शिक्षा जो मुफ्त की गई है, निश्चित रूप से युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है मेरे दृष्टिकोण से। आत्मानंद को जिस तरह से अपग्रेड करने के लिए सरकार ने वादा किया है, क्या लग रहा है इससे शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधरेगी? शिक्षा व्यवस्था निश्चित ही सुदृढ़ होगी, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की जनता है, जो गरीब जनता है, वो इंग्लिश मीडियम की शिक्षा से अछूती थी। तो आज गरीब का बच्चा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, वहीं बगल बेंच में अमीर का बच्चा भी बैठेगा, तो निश्चित रूप से बदलाव तो देखने मिलेगा आपको आने वाले। बेरोजगार भत्ता देने की सरकार वादे करती है, दे भी रही है सरकार, लेकिन अगर इसी को रोजगार देने के लिए प्रयास किया जाए तो किस तरह किया जा सकता है? क्या आपकी क्या सोच है? मैडम, धीरे से शिक्षा पद्धति बदल रही है, तो निश्चित रूप से जो आने वाले दिनों में जो राज्य के भविष्य है, देश के भविष्य है, निश्चित रूप से उसमें बदलाव होगा मैडम। और रोजगार के अवसर भी अपने आप बढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे मैडम। कोरबा जिला यहाँ पे औद्योगिक नगरी है, लोगों को रोजगार दिलाने में यहाँ के स्थानीय नेता पीछे हो जाते हैं, आए दिन यहाँ पे आंदोलन होते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? रमन सिंह के 15 साल के जो शासनकाल की जो चीज़ें हुई, जो गड़बड़ियाँ हुई, जो उनसे गलतियाँ हुई, उन सब चीज़ों को सुधारने का काम बघेल जी की गवर्नमेंट ने की। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि इन 5 सालों में 2 साल कोरोना के दौर में गुजर गया, तो हमें मुश्किल से 3 साल का वक्त मिला। हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद फिर से मिलेगा, फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आप दोबारा मुझसे न पूछें और इसमें सुधार सरकार करेगी, इसकी दिलासा मैं आपको देना चाहता हूँ। ये है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता यहाँ पे उतरे हैं और लगातार जीत दर्ज कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। न्यूज के लिए रेणु जायसवाल, लोकतंत्र के महा